पिछले दिनों राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार एनडीए से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि इंडिया में शामिल है शरद पवार, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच भी इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। पर शरद पवार ने अब अपने कार्यकर्ताओं का भ्रम दूर कर लिया है और साफ किया है कि बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने मंगलवार को कहा है कि वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाने वाले। शरद पवार ने राजनीतिक हलकों में लंबे समय से चल रहे उस अफवाह पर भी पूरी तरह से विराम लगा दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि शरद पवार एक राजनीतिक चाल के तहत अजीत पवार को भाजपा के खेमे में भेजे हुए हैं और मौका मिलते ही वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए और बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में पुणे से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि वे बिना किसी डर के पार्टी का काम जारी रखें, बीजेपी से हाथ वो नहीं मिलाने वाले। शरद पवार ने यह भी कहा कि भाजपा ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि पार्टी और उसके प्रतीक अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को सौंप दिया जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वो भगवा पार्टी को सफल नहीं होने देंगे। पुणे इकाई के मुखिया प्रशांत जगताप के नेतृत्व में 229 स्थानीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की थी। जगताप ने कहा, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में पार्टी प्रमुख से मिला, जहां उन्होंने स्थानीय नेताओं की बात सुनी, सभी से बिना भ्रमित हुए पार्टी के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, एनसीपी प्रमुख ने आश्वासन दिया है कि वो अपने राजनीतिक रुख पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ बातचीत करने के लिए अगस्त के आखिरी सप्ताह में पुणे में एक रैली करेंगे। उन्होंने हमें स्पष्ट किया है कि वो बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और शरद पवार के बीच भ्रम की स्थिति तब आई जब अजीत पवार ने एनसीपी और उनके चुनाव चिन्ह पर दावा किया, और दावा करने के लिए अब चुनाव आयोग से संपर्क भी किया गया। इसके चलते एनसीपी कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला दिया कि ये सब सीनियर पवार के दिशा निर्देश पर हो रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अलग हुए गुट का ये भी दावा है कि शरद पवार उनके नेता हैं और वे उनका सम्मान करते हैं। होर्डिंग से लेकर डिस्प्ले तक अजीत पवार का गुट हर जगह शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वरिष्ठ नेता ने ऐसा करने से मना किया था। हालांकि अधिक दिलचस्प बात यह है कि अपनी आपत्तियों के बावजूद वरिष्ठ पवार ने उनकी तस्वीरों का उपयोग करने पर अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच विभाजन के बाद विभिन्न समितियों के पुनर्गठन के लिए दोनों खेमों में खींचतान के बीच शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अजीत पवार की सभी तस्वीरें हटा दी हैं। पुणे में पार्टी संगठन ने घोषणा की है कि वो शरद पवार के साथ खड़ा है, जबकि पूर्व नगर सेवकों सहित चुनाव पर नज़र रखने वाले लोगों ने अजीत पवार का समर्थन किया है। शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट कांग्रेस और शिवसेना के नेतृत्व वाले उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में काम कर रहा है, जबकि अजीत पवार का गुट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना के स्थानीय नेताओं के करीब पहुंच रहा है। संयोग है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल ही में पुरंदर में शासन अपल्यादारी कार्यक्रम में शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान हाथ मिलाने के अपने फैसले को सही ठहराने के लिए 30 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए हाथ मिलाया है, जो विपक्ष में बैठकर संभव नहीं है। तो अजीत पवार को लेकर शरद पवार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको तमाम बड़ी खबरें।